आज 15 मई 2026 का दिन एमपी के इतिहास में दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर फैसला सुना दिया है। ये निर्णय सदियों पुरानी बहस, पुरातत्व, इतिहास और आस्था से जुड़ा है। फैसले में कोर्ट ने क्या कहा है उसे आगे बताएंगे। उससे पहले संक्षेप में बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि कोर्ट का फैसला समझने में आसानी हो। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। हिंदू समाज इसे राजा भोज द्वारा बनाई गई सरस्वती मंदिर और संस्कृत विद्यापीठ मानता है। वहीं मुस्लिम समाज इसे कमाल मौला मस्जिद कहता आया है। ये विवाद दशकों पुराना है, लेकिन 2022 के बाद ये कोर्ट में गंभीर रूप ले गया। याचिकाएं डाली गई, सर्वे हुआ और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसके मुताबिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप सरस्वती मंदिर है। ये जगह राजा भोज का संस्कृत शिक्षा केंद्र था। 2003 का एएसआई का वो आदेश भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज की इजाज़त दी गई थी। अब नमाज पर रोक लग गई है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। एएसआई को जगह की देखभाल और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। मुस्लिम समुदाय के लिए कोर्ट ने यह कहा है कि अगर वो धार जिले में मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन मांगे तो राज्य सरकार इस पर विचार करे। आज तक के संवाददाता संजय शर्मा के मुताबिक हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में एक और अहम मांग की गई थी। क्या? वो ये कि राजा भोज की आराध्या मानी जाने वाली वाग्देवी सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम से वापस भारत लाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस पर कहा है कि याचिकाकर्ता सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं और सरकार इस विषय पर विचार कर सकती है। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है। ये परिसर 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल अधिनियम के तहत भी संरक्षित है। लंबे समय से विवाद बना हुआ था कि इस स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है। हिंदू पक्ष इसे देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र बताता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के बड़े भक्त कहे, ये ऐसा मान्यता है। उन्होंने यहाँ 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कराया था। बाद में दिलावर खां गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और उसके बाद 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे भाग पर भी मस्जिद बनवा दी। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने यहाँ पर 98 दिनों तक सर्वे भी करवाया था। परिसर से चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम और स्टील के कुल 31 सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के 10वीं 11वीं सदी के इंडो सेसेशन काल, 13वीं 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत और 15वीं 16वीं सदी के मालवा सुल्तान और मुगल काल के समय के हैं। कुछ खिड़कियों और खंभों पर देवी देवताओं या पशुओं की आकृतियाँ उकेरी हुई पाई गई। जांच के दौरान कुल 94 मूर्तियाँ, मूर्तिकला के टुकड़े और वास्तुशिल्प देखे गए। खंभों की कुछ बीमों पर 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियाँ उकेरी गई थी। इनमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह आदि उनकी तस्वीरें शामिल हैं। कुछ शिलालेख ऐसे भी मिले जो इशारा कर रहे थे कि यहाँ कोई बड़ा शिक्षा केंद्र भी था। अब कोर्ट ने फैसला देकर सालों से चले आ रहे विवाद का खात्मा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक नहीं किया है तो दी लल्लन टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।